प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स और आज का हमारा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका एक इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर देगा और पोलराइजेशन के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि प्लेन पोलराइज, सर्कुलर पोलराइज या फिर इलिप्टिकल पोलराइज लाइट की थ्योरी क्या है। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ इलिप्टिकल सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि किन कंडीशंस में जब डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है, एंटर करती है, तो किन कंडीशंस में इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट पैदा होती है और किन कंडीशंस में हमारी सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट पैदा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं। कंसीडर ए डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। देखिए हम लोग डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से मेरे साथ साथ डायग्राम बना दीजिए, क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स जैसे कैल्साइट है और ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू दिस रिफ्रैक्टिंग फेस। ये भी आप देख लीजिए। और यहाँ से जब एक नॉर्मल इंसिडेंस हम करवाते हैं किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, यानी कि ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन दिस कैल्साइट डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। देखिए, और ये यानी कि मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि ये है नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ये देखिए प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप लिखते भी जाइए। ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस आप क्या लिखेंगे? मैं अगर आपको क्वेश्चन में लिखना हो, पेपर पे लिखना है, तो शुरुआत कहाँ से करोगे? आप कुछ इस तरीके से लिखोगे कि when लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, जैसे कि ये लाइट आप देख रहे हैं, लाइट इंसिडेंट normally on a double refracting crystal such as calcite, double refracting crystal, इसकी शर्त ये है कि इसका ये जो ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस वो होता है जिसके अलोन कोई डबल रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये इस जो रिफ्रैक्टिंग फेस है उसके पैरेलल है। मैं वो भी लिख देते हैं, whose refract optic axis is parallel to the refracting face। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो जैसे ही ये इस कैल्साइट क्रिस्टल में एंटर करती है तो ये लाइट जो है ये यहां पर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज में स्प्लिट हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देन इट स्प्लिट्स अप इन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट या रेज कह सकते हैं, लाइक दिस। और हम सभी जानते हैं कि ऑर्डिनरी रे जो होती है उसका जो वेव फ्रंट होता है वो स्फीराइड होता है, लाइक दिस, आप देख सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसका जो वेव फ्रंट होता है वो इलिप्टिकल होता है, लाइक दिस। यानी कि ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इज स्फीराइड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इज इलिप्सॉइड। ऑर्डिनरी वेव फ्रंट जो चीज है वो लिखते जाइए। वेव फ्रंट इज स्फीराइड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट
एक इलिप्सॉइड, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है जो कि स्फेरिकल है, और ये इलिप्टिकल है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है। और एक और बात आप यहाँ नोट कर रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी वेव फ्रंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट कट्स अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, ये ऑप्टिक एक्सिस के अंदर कट करते हैं, ये भी लिख लेना। द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट्स कट्स अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, ये जो आपने लिख लिया। यानी कि जैसे ये इसमें एंटर करती है तो ये जो लाइट जो लीनियरली प्लेन पोलराइज थी ये इसमें स्प्लिट हो जाती है, यानी कि ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज में स्प्लिट हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही ये लाइट रे इस कैल्साइट क्रिस्टल से या डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से बाहर आती है तो इन ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट के बीच में एक फेस डिफरेंस हो रहा जाता है, यानी कि और ये जो बाहर आती है लाइट रे, ये देखिए, ये या तो ये इलिप्टिकल पोलराइज्ड होगी या फिर ये प्लेन पोलराइज्ड होगी या फिर ये सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी। वो दो बातों पर निर्भर करती है कि इस ये जो क्रिस्टल है इसकी थिकनेस कितनी है, साथ में ये जो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट रे का, ये इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कितने एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है। ये जो है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज हैं जो बाहर आएंगी, लेकिन ये सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगी या इलिप्टिकली पोलराइज्ड होंगी। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि ऑन इमरजेंस मतलब बाहर आने का, आप साथ साथ समझ रहे हैं तो लिखते भी जाएं। These rays, ये देख रहे हैं ऑर्डिनरी एक्सटर्नल रेज आर इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड हो सकती है, सर्कुलरली पोलराइज्ड हो सकती है। अभी मैं बताऊंगा किस वजह से होती है, यही थ्योरी आज हमें डिस्कस करनी है, पूरी पढ़नी है इसके अंदर कि किन कंडीशंस में ऐसा होता है सर्कुलरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड भी हो सकती है। आज आपका ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि कैसे ऐसा होता है पोलराइज्ड लाइट। ये इस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहे हैं पूरे इस वीडियो को देखते हुए। इनको अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत आती है तो इन नोट्स को बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसी फॉर्म में आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये तो ये क्रिस्टल की थिकनेस पर डिपेंड करता है, एंड एक और कॉन्सेप्ट फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, एंड ऑन डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। ये जो लाइट आ रही है इसका एम्पलीट्यूड इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ कितने डिग्री है विद ऑप्टिक एक्सिस। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे, थ्योरी देखेंगे कि किन कंडीशंस में इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट पैदा होती है, किन कंडीशन में सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट पैदा होती है और किन कंडीशंस में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। चलिए उसे देख लेते हैं। बच्चों हम यहां से शुरुआत करेंगे कि लाइट ए इज दी amplitude of incident which makes angle theta with optic axis। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है
ये हमारे ऑप्टिक एक्सिस के साथ एक जनरल बात मान लेते हैं कि मान लो ये थीटा एंगल बना रहे हैं। आप डायग्राम बनाते रहेंगे इस तरीके से, ये देखिए ये है ए और ये पी की, मैंने यही लिखा है ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे व्हिच मेक्स एंगल थीटा विद द ऑप्टिक एक्सिस। जो हमारा ऑप्टिक एक्सिस आप देख रहे हैं पैरेलल टू दिस रिफ्लेक्टिंग फेस है, उसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है इस तरीके से। मैं ये भी लिख देता हूं इट एक्ट अलोंग, फिगर में देखिए पी, ये पी की। अब हम इस ए को टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देते हैं, यानी रिजोल्व ए इन टू कंपोनेंट्स, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये देखिए पहला कंपोनेंट मैं कह रहा हूं ए कोस थीटा। ये देखिए इधर हम ले रहे हैं जो एंगल के साथ होता है कंपोनेंट वो ए कोस थीटा होता है, और ये ई कंपोनेंट है, ये फोर ई रेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। और दूसरा कंपोनेंट आप देख रहे हैं वो है ए साइन थीटा, जो इस कंपोनेंट के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और वो ये ऑर्डिनरी कंपोनेंट है, और इसे हम ए साइन थीटा कहते हैं। यानी कि ये किस रे के लिए है, किसका एम्पलीट्यूड है, ये ऑर्डिनरी रेज का, वेव्स का एम्पलीट्यूड है, ये इस तरीके से। अच्छा करें जो एक और बात, जब ये बाहर आती हैं ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इनके बीच में एक फेस डिफरेंस फाई और इंट्रोड्यूस हो जाता है। यानी ऑन इमरजेंस, ये भी लिख लेंगे आप, इमरजेंस का मतलब जब इससे ये बाहर आती हैं, देन देयर विल बी ए फेस डिफरेंस phi between ordinary and extraordinary rays। जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में फाई फेस डिफरेंस हो जाता है। तो अब बताइए द इक्वेशंस ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज क्या होंगी ऑन इमरजेंस। फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इक्वेशन क्या बन जाएगी वो देखिए, ये हो जाएगी x इजिकल टू, तो एम्पलीट्यूड क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का, इधर आप देख रहे हैं ये हमारा, ये देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है a cos थीटा है, तो a cos थीटा ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, और साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये फाई का फेस डिफरेंस आ गया इसमें से लाइट रे के पास होने की वजह से। और ये तो, और हम देखेंगे कि फॉर ऑर्डिनरी रेज के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, हो जाएगी y इक्वल टू, उसका ऑर्डिनरी रे का एम्पलीट्यूड कितना है वो a sin थीटा है, तो चलिए हम a sin थीटा लिख देते हैं, ये लिख दिए a sin थीटा इनटू sin ओमेगा t। ये हमारी इक्वेशंस आ गई, इनको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। अच्छा यहाँ एक कहानी और करते हैं, ये जो a cos थीटा है, नाउ इसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट a cos थीटा, इसको हम a कह देते हैं, और ये देखिए जो a sin थीटा है इसको हम b कह देते हैं। और अब ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखिए फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए जो इक्वेशन बनेगी दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये हो गई। और ऑर्डिनरी रे के लिए जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू, ये क्या बन जाएगी, इसके लिए हम b रख रहे हैं a sin थीटा के स्थान पर, ये हो गया है b इंटू साइन, ये देखिए ओमेगा t। इनको थोड़ा अब हम सोल्व कर लेते हैं, इनको आगे चल के हम यूज करेंगे, याद रखना, ये देखिए। और अब इन इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका देखिए, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x बाई ए को हमने लेफ्ट साइड में ले आए हैं, x बाई ए इक्वल टू साइन, और इसको भी साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से आप खोल सकते हैं, कैसे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा इस इक्वेशन से सेकेंड जो इक्वेशन है यहां से हम क्या लिख सकते हैं,
कि y बाई बी क्या हो गया है, यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी के बराबर है। यानी कि जहाँ साइन ओमेगा टी है यहाँ पर, वहाँ पर हम y बाई बी लिख सकते हैं। और कोस ओमेगा टी जहाँ पे है उसके लिए भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो ये कोस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से देखिए ये है y बाई बी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन ओमेगा टी इक्वल टू y बाई बी, ये हमने यहाँ लिख दिया है। तो फिर कोस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। अब पुट द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में रख दीजिए। फिर देखिए इसको नाम लिखते जाए बेशक से आप, तो हम इसमें रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए x बाई ए तो यहाँ है ही, साथ में साइन ओमेगा टी के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, y बाई बी, तो ये लिख दिया हमने y बाई बी। और ये कोस फाई यहाँ है ही, ये देखिए प्लस, अब कोस ओमेगा टी के स्थान पर ये लिख देते हैं, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब क्या है, जो इसको हम कुछ इस x बाई ए ये तो है, और इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यानी कि y बाई बी इंटू कोस फाई, ये देखिए ठीक है। और ये हमारा पहले से राइट साइड में है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, आप देख रहे हैं रूट इंटू साइन फाई। अब हम इसको, क्योंकि इस रूट को खत्म करना चाहते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए तो यहां इसको जो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि इसका तो रूट था और साइन फाई का हमने स्क्वायर कर दिया। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आ रहा है साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। अब साइन स्क्वायर फाई इस वाली टर्म को, यानी ये जो टर्म आप देख रहे हैं, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यानी कि हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो हो ही गया है, प्लस ये देखो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये और ये ब्रैकेट, इसको हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, तो वो दोनों 1 हो जाएंगे। तो हम यही लिख पाएंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि वो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर वो तो 1 हो गया है, माइनस, अब और देखिए माइनस 2xy और डिवाइड बाई ए बी और कोस फाई, ये टर्म क्योंकि इधर आ गई थी और ये टर्म यहाँ बच गई है साइन स्क्वायर फाई, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई है, जिससे बहुत सी बातें हम कंक्लूड करने इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं किस चीज की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, यानी कि इक्वेशन 1 is the equation of ellipse। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमर्जेंट लाइट है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी। सो इमर्जेंट लाइट इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड, सब पता चला आपको। अब हम स्पेशल करेंगे, क्योंकि जो फाई है ये चेंज हो रहा है, इस जैसे जैसे इसकी थिकनेस को हम चेंज करेंगे, हमारा ये जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है, इसकी जब थिकनेस को इंक्रीज करेंगे तो ये फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। साथ में जो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट रे का, वो इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ अगर एंगल कोई दूसरा बनता है तो भी ये कंडीशन से बदल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंट कंडीशन, यानी स्पेशल केसेस देख लेते हैं।
तो ये देखिए, अब आप देखिए, मान लो हम इस कैल्साइट क्रिस्टल जो है इसकी थिकनेस को इस तरह से लेते हैं, इतना लेते हैं कि ये जो फाई है, तो फेस डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में वो 0 है। यानी कि पहला ही केस हम लिख रहे हैं, इफ द thickness of crystal is such that, ये देखिए कि जो फेस डिफरेंस है दैट इज 0, जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिंग के बीच में है वो 0 फेस डिफरेंस है मान लो। तो फिर ये इक्वेशन देखिए, तो इस केस में देखिए हमारे पास जो आप देख रहे हैं कि जो cos 0 कितना होता है, cos 5 cos 0 कितना होता है, तो 1 होता है, और sin 5 sin 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में रखिए, यानी इक्वेशन 1 की। अब आप देखिए कि ये क्या है, x² हमने लिख दिया है, प्लस y² माइनस 2xy और ये जो cos 5 है ये तो 1 हो गया है, तो इसके लिए हमने 1 रख दिया, और sin 5 के लिए हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, क्योंकि ये sin 0 0 है। अब आप देखिए कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है आपके सामने, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x/a माइनस y/p का होल स्क्वायर लिया है, इट इज इक्वल टू x/a माइनस y/p, जब इसका स्क्वायर 0 है तो ये भी 0 होगा, ये लिख दिया। इसको थोड़ा आप ओपन भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y/p इट इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x/a हो जाएगा, और इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि y इक्वल टू b/a इंटू x। तो आप देख सकते हैं कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन की इक्वेशन है, इसका मतलब हुआ कि इन कंडीशंस में कि अगर इसकी थिकनेस इस तरह से हो कि जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में जो फेस डिफरेंस आए वो 0 आएगा, तो फिर जो इमर्जेंट लाइट होगी वो लीनियरली पोलराइज्ड होगी, यानी कि आप लिखेंगे इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। So, emergent light is ray is linearly polarized, with slope। उसका स्लोप क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि ये b/a होगा। अब जानते हैं ना इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, y इक्वल टू mx, यही तो होता है, और ये जो m होता है ये उसका स्लोप होता है, वही तो चीज़ है। यहाँ पर m की जगह क्या है, b/a। इसको अगर हम फिगर के द्वारा देखें तो भी आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए, अगर इस डायग्राम में देखें तो वो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी, ये देखिए, ये 2a है और ये साइड जो है ये 2b है, और जो हमारी इक्वेशन है वो ये है लाइन, ये वाली इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और ये देखिए ये जो ऑप्टिक एक्सिस, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग फेस के जस्ट पहले, ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है इन कंडीशंस में। कंडीशन मैंने पहले बताई कि इस कैल्साइट क्रिस्टल की जो कि डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल है, इसकी थिकनेस इस तरह से हमने सिलेक्ट की कि जो इमर्जेंट रे है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में वो फेस डिफरेंस 0 है, तब जो इमर्जेंट रे होगी वो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होगी, लाइक दिस, हैविंग स्लोप b/a। ये तो पहली कंडीशन है। चलिए एक और केस देख लेते हैं। मान लो हम इसकी थिकनेस को चेंज कर दिया है और थिकनेस को इस तरह से चेंज कर दिया है कि जो फेस डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच में आएगा वो 90 डिग्री का है, तब क्या होगा, ये देखिए, एक थिकनेस ऑफ क्रिस्टल इज सच दैट जो फेस डिफरेंस है दैट इज 90, और अगर ऐसा होगा तो देखिए sin 90 कितना होगा, sin 90 तो आप समझ सकते हैं वो तो 0 होता है,
साइन 90 क्या होता है 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और cos 90 जो है ये 0। तो फिर ये इक्वेशन 1 गिव्स, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अब क्या क्या होगा। ये देखिए x² हमने ऐसा लिख दिया है, प्लस y² d² इसको भी लिख दिया है, और क्योंकि cos 90 ये 0 हो गया है तो ये टर्म तो 0 हो गई है, एंड sin स्क्वायर फाई क्या है ये 1 है sin 90, तो इसको हमने 1 लिख दिया। प्यारे बच्चों ये इक्वेशन भी आपकी जान पहचानी इक्वेशन है, यानी कि ये किस चीज की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 कह देता हूं। ये इलिप्स की इक्वेशन है, सिमेट्रिकल इलिप्स की इक्वेशन है, यानी कि आप क्या लिखेंगे, इट इज द इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल इलिप्स। और इसकी खास बात क्या है, हुज एक्सिस, क्योंकि किसी भी इलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, एक माइनर एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस होता है। हुज मेजर एंड माइनर एक्सिस कोइंसाइड with the coordinate axis, और किस टाइप की वो होगी शेप, वो इलिप्स हमारी बनेगी, वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये आप समझ सकते हैं, ये 2a है, और ये इक्वेशन इस इलिप्स की है। ये सिमेट्रिकल इलिप्स है जिसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमारे एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके साथ कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा पहले बच्चों एक कंडीशन देखिए आपको, कि अगर मैं ए और बी बराबर कर दूं यहाँ पर, यानी कि जो दोनों ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इस कंडीशन में कि थिकनेस तो उतनी ही है जिससे कि फेस डिफरेंस 90 डिग्री का क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों बराबर हैं, यानी a बराबर b है, तो आप देखिए ये शेप क्या ले लेगी। अगर हम a बराबर b इसी केस में देखते हैं कि स्पेशली देखिए कि इफ a इक्वल टू b, अगर इन दोनों को हम बराबर करते हैं तो क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर, तो इक्वेशन 3 क्या देगी मुझे, ये देखिए इक्वेशन 3 गिव्स, आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगी x² प्लस y² और ये इट इज इक्वल टू, ये भी इक्वेशन आपकी जानी पहचानी। ये किस चीज की इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका मतलब इस कंडीशन में अगर एम्पलीट्यूड a और b दोनों बराबर हो, यानी कि ये b और ये a बराबर हो, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो द इमर्जेंट light is circularly polarized. प्यारे बच्चों वैसे भी देखिए a बराबर b है ना, यहां से देखिए a बराबर b। अगर हम इसको डायग्राम के साथ देखें तो पहले वो देखो, अगर डायग्राम के साथ देखें तो भी वही बात आपकी देखिए, दोनों बराबर है, यानी कि जो a है वही b है। तो ये जो इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं ये सर्कल है, यानी कि ये एक सर्कुलर शेप ले लेगा। वैसे भी अगर हम देखते हैं कि जैसे a बराबर b है, तो फिर a क्या है, किसके स्थान पर हमने रखा था, a cos थीटा, b किसके स्थान पर रखा था हमने, a sin थीटा। ये देखिए, और a से a कैंसिल हो गया, और आप देख रहे हैं कि जो टेंजेंट थीटा है इट इज इक्वल टू 1 हो गया है। और ऐसा कब होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है, यानी कि दो कंडीशन हो गई। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट पैदा करने के लिए क्या है, एक तो क्रिस्टल की थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए कि जो फेस डिफरेंस है वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में वो 90 डिग्री का है, और साथ में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री का है। तो उस केस में जो लाइट रे होगी, इमर्जेंट लाइट, दैट विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। चलिए और केस भी देख लेते हैं। द थिकनेस ऑफ क्रिस्टल
is such that, मतलब हमने इस क्रिस्टल की थिकनेस को इस तरह से लिया है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में जो फेस डिफरेंस आ रहा है, मान लो वो 180 डिग्री का। और ऐसे केस में आप बताइए कि जो हमारा कोस 180 कितना होता है, क्योंकि कोस 0 तो 1 होता है, कोस 180 कितना हो जाएगा -1, और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 होगी। तो फिर हमारी इक्वेशन जो है 1 क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन 1 गिव्स हियर दैट x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और ये देखिए कोस y किसकी वैल्यू है, ये -1 है, तो हमने यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, इसकी जगह -1 रखेंगे, यानी कि 2xy बाई a, एंड साइन फाई तो 0 है, तो ये हमने 0 कर दिया है। और ये देखिए ये भी एक स्पेशल इक्वेशन बन गई हमारी, x बाई a प्लस y बाई p का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। और अगर ये इसका स्क्वायर 0 है तो फिर इसकी जो ये देखिए y बाई b ये भी 0 होगी। और यहाँ से अब हम इंपॉर्टेंट इक्वेशन लेंगे, y बाई b इट इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए, और ये देखिए y बारह इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ये किस चीज की इक्वेशन है, इसको भी हम इक्वेशन नंबर मान लो 4 कर देते हैं। तो ये किस चीज की इक्वेशन है, ये तो फिर से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब इन कंडीशन में भी जब फेस डिफरेंस 180 डिग्री हो, और ये देखिए तो ये जो इक्वेशन होगी ये भी जो लाइट रे यहाँ से इमर्जेंट लाइट होगी वो लीनियरली पोलराइज होगी, लेकिन उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, जो 0 डिग्री पे है ना उससे अलग है। यानी कि हम ये लिखेंगे it is the equation of straight line. So the emergent light is linearly polarized with slope, जिसका स्लोप हमें ध्यान रखना है, ये है -b/a। अगर इसे हम डायग्राम के साथ देखें तो वो भी आप देख सकते हैं इस तरह से ये होगी। आप देख सकते हैं कि ये हमारी वही ये वाली जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये 180 डिग्री का एंगल होगा, तो ये 2a है, और ये साइड आप देख रहे हैं ये 2b है। तो ये जो स्लोप आप देख रहे हैं ये a और ये थीटा 180 डिग्री हो, तो इस टाइप से जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है जिसका स्लोप -b/a। तो इस कंडीशन में हमने ये देखा कि इस तरह से जब लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होगी जब हमारा एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। चलिए एक और कंडीशन देख लेते हैं पहले तो, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज 45 डिग्री। देन अब आप मुझे बताइए कि ये देखिए आप जानते हैं कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/√2। ये हो गई इन दोनों। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स, पहले बच्चों रखते देखिए स्पेशल केस है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ये देखिए x² बाई a² प्लस y² बाई b² माइनस 2xy बाई ab, और ये जो ना cos फाई इसके 45 है, तो यहाँ पर हम √2 रख देंगे यही, और यहाँ पर भी देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे 1/√2 का तो कितना हो जाएगा 1/2। अब मुझे देख करके बताइए इक्वेशन मान लो 5 है 5 है, ये किस चीज की इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेकिन ये सिमेट्रिकल इलिप्स नहीं है जो हम जिसके मेजर और माइनर एक्सिस जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहे थे, बल्कि ये एक ओब्लिक इलिप्स है, यानी कि आप यही कहेंगे इट इज द इक्वेशन ऑफ ओब्लिक इलिप्स। इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन में इमर्जेंट लाइट विल बी elliptically polarized light. So the emergent light
लाइट इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। कैसे होगी वो भी आप देख सकते हैं। ये ओब्लिक है, ये कुछ इस तरीके से। तो पहले बच्चों आपने देखा कि अगर ये 45 डिग्री का एंगल, इसकी थिकनेस को इस तरह से सिलेक्ट किया गया कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में जो फेस डिफरेंस है 45 का, तो फिर इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होती है इससे निकलने वाली। एक कंडीशन और भी हो सकती है, मान लो इसकी थिकनेस इस तरह से ले कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में जो फेस डिफरेंस डेवलप हो वो 135 डिग्री का हो। तो when the thickness of this crystal is such that on emergence the phase difference between ordinary and extraordinary is 135 डिग्री। और इस केस में पहले तो आप जानते हैं कि sin 135 यानी कि sin फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 1/√2 होती ही है, और cos फाई यानी cos 135 की वैल्यू 1 माइनस √2। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, वही चीजें आप यहाँ रख दीजिए। इक्वेशन 1 गिव्स, आप देख रहे हैं कि x²/a²। यहाँ पर देखिए cos फाई के माइनस रखेंगे तो ये तो है ही है, इसको तो हम लिख ही देंगे y²/b²। लेकिन मैं बात इसकी कर रहा हूँ, ये देखिए ये माइनस में है और ये cos फाई के तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2xy/a भी हो जाएगा। और ये देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये जो √2 की वैल्यू हमने रखी थी, ये इक्वेशन नंबर 6 है। ये किस चीज की इक्वेशन है, ये फिर से वही इलिप्स की ही इक्वेशन है, यानी कि इट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो द इमर्जेंट लाइट इज, इससे जो लाइट पास हो रही है, इस डबल रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल से जो लाइट पास हो रही है, इमर्जेंट लाइट इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो ये लाइट कुछ इस तरह से होती है। इस बार ये इलिप्टिकली, लेकिन इस बार इसका जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो पहले से अपोजिट हो गया है, इस टाइप से हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार कर लिया। थोड़ा लेंथी जरूर हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें बहुत ढंग से सिस्टमेटिक वे से इस आर्टिकल को तैयार करना था। कई छोटे क्वेश्चंस भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में तो पूरा ही एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लेते हैं, डिस्कस दी थ्योरी ऑफ दी इलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इन स्टेप्स में अगर आप समझ करके आर्टिकल को लिखेंगे, अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। रटना नहीं होता है किसी कंसेप्ट का, जब हम किसी चीज़ को रटते हैं तो वो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है और पेपर में हम बहुत अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरीके से नहीं लिख पाते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। आपने सोचा होगा कि क्यों कुछ बच्चे 100% मार्क्स के नज़दीक पहुंच जाते हैं, जबकि मेहनत ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही करते हैं लेकिन उनके एवरेज मार्क्स आते हैं। उसका कारण यही होता है कि स्टडी सब करते हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी कोई कोई करता है। बहुत ही सिस्टम से, तरीके से, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन ढंग से पढ़ें, समझ करके पढ़ें, फिर देखिए आपके नंबर भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह आ जाएगा जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और अच्छी तरीके से प्रॉपर से तैयारी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल अगर आपको समझ में आया है तो आपको इसको न सिर्फ लाइक करना है बल्कि सब्सक्राइब करके दूसरे स्टूडेंट्स के पास जरूर भेजना है, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आपने इस लेक्चर को कितना पसंद किया है
ताकि आगे के जो आर्टिकल्स हैं, जो पूरा सिलेबस हम आपका यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम्स का साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपेयर करेंगे। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उससे एनर्जी आप ही से मिलती है कि आप लोग जब उसको देखते हैं, पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे शेयर इसको कर रहे हैं। जिन बच्चों ने हाल ही में कुछ नया किया है, शायद उन्होंने सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, या अच्छा लगा है उनको, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं तहे दिल से यहाँ थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू।